नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हर दल अपने अपने पत्ते खोलने लगा है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई खींचतान और संभावित समीकरण है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने खुलकर कह दिया है कि उनकी पार्टी ने भाजपा को अपनी चाहत बता दी है और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आपसी सहमति कब बनती है और इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है। बिहार में एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच इस समय अंदर खाने गहन बातचीत चल रही है। लोजपा के बिहार प्रभारी और चिराग पासवान के करीबी अरुण भारती ने एक वीडियो संदेश जारी कर साफ किया कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी ने अपनी आकांक्षाओं भाजपा के सामने रख दी है। उन्होंने कहा है कि लोजपा आर ने अतीत में कभी 43 सीटों पर और कभी 137 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इस बार भी उम्मीद है कि पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। अरुण भारती ने कहा है कि साल 2000 में पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा होगा जब लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को नुकसान भी पहुंचाया था। यही वजह है कि इस बार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। अरुण भारती का बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि लोजपा इस बार किसी भी हाल में एनडीए के भीतर अपनी ताकत के हिसाब से मजबूत हिस्सेदारी चाहती है। उन्होंने कहा है कि 2015 में एनडीए के साथ मिलकर लोजपा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2020 में 137 सीट पर अकेले लड़ने का मैदान में उतरी थी। इसलिए अगली बार सीट बंटवारे की संख्या इन दोनों के बीच होनी चाहिए, यानी लोजपा 43 से 137 सीटों के बीच किसी भी संख्या को स्वीकार करने के मूड में है, बशर्ते यह सम्मानजनक और व्यवहारिक हो। बिहार की राजनीति जानने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि अरुण भारती का यह बयान न सिर्फ वोटों के दबाव बना रहा है, वोटों की मंशा जाहिर करता है, पार्टी के लिए मंशा जाहिर करता है, बल्कि भाजपा पर भी दबाव बनाने की रणनीति साफ तौर से कह सकते हैं कि देखी जा रही है। भाजपा इस समय बिहार में सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए की धुरी उसी के हाथ में है। दूसरी ओर जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी रखने वाले नेता हैं। ऐसे में भाजपा पर यह दबाव रहेगा कि वे दोनों सहयोगियों को संतुष्ट रखे ताकि चुनावी मैदान में गठबंधन का कोई भी घटक दल नाराज ना हो और विपक्ष को इसका फायदा ना मिले। चिराग पासवान का राजनीतिक सफर हमेशा ही चर्चाओं में रहा है। 2020 में जब उन्होंने अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उस समय उसे भाजपा और जेडीयू के बीच खटास बढ़ाने वाली बड़ी वजह माना गया था। हालांकि उस चुनाव में चिराग की पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन बता दें कि कई सीटों पर उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों की हार में बड़ी भूमिका निभाई। इस बार जब वे जेडीयू के साथ एक ही गठबंधन में है तो साफ है कि भाजपा को बहुत सोच समझकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करना होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।